गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? तो जैसे कि हमने कल रिसर्च का टॉपिक किया था, जो कि हमारा यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो उसी टाइप से रिसर्च के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हम सबसे पहले मीनिंग डिफाइन करेंगे कि रिलायबिलिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले ये देखिए, अगर कोई भी टेस्ट है अगेन एंड अगेन अप्लाई किया जाता है और गिव द सेम रिजल्ट, इट मीन्स क्या है, इफ अ टेस्ट इज कंडक्ट अगेन एंड अगेन एंड गिव द सेम रिजल्ट, इट मीन्स क्या है, वो रिलायबल है। जैसे अ रिलायबल टेस्ट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैंडर्ड टेस्ट। इसको हम स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग सभी को क्लियर हुआ। रिलायबिलिटी क्या होती है हमारी, अगर कोई भी टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं, अगर अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार अगर कंडक्ट करवाया जाए, बार बार अप्लाई किया जाए, वो जो है वो सेम रिजल्ट देता है, इट मीन्स क्या है, वो हमारी रिलायबिलिटी है। अब क्या है, रिलायबिलिटी जो है उसको फाइंड आउट करने के हमारे 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड्स को हम होमोजेनिटी मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट आता है स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी वो रिलायबिलिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पूरा टेस्ट होता है, जो होल टेस्ट होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑड में और इवन नंबर में। ठीक है। सेकंड क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमने क्या किया, स्प्लिट हाफ के अंदर जो भी हमारा होल टेस्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, किस किस में, ऑड नंबर में और इवन नंबर में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उसी टेस्ट को कंडक्ट करवाएंगे 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट हमने कंडक्ट करवाया ऑड चाइल्ड्स पे और सेकंड करवाया हमने इवन पे। थर्ड क्या करेंगे, अब उसकी कैलकुलेट करेंगे, किसको, कोफिशिएंट को, बिटवीन द 2 टेस्ट, यानी कि जो 2 टेस्ट लिए थे ऑड और इवन, उनकी हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, किसकी, आर। आर मीन्स क्या है यहाँ पे, रिलायबिलिटी। तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, रिलायबिलिटी की। जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारी हाफ टेस्ट की निकलेगी, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए जो भी वैल्यू निकलेगी किसकी, रिलायबिलिटी की, वो हमारी हाफ टेस्ट की निकलेगी। अब उसी हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी को जब हम फुल टेस्ट में निकालते हैं तो कैसे कंडक्ट करवाते हैं, उसकी कैसे निकालते हैं रिलायबिलिटी, 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। यानी कि जो भी हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी निकली है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट। तो इससे क्या होगा, हमारी रिलायबिलिटी जो है वो फुल टेस्ट की निकल आएगी। जैसे रिलायबिलिटी ऑफ टोटल टेस्ट, जैसे रिलायबिलिटी कितनी निकली हमारी हाफ टेस्ट की, 0.6 निकली है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.6। तो इससे हमारा रिजल्ट्स क्या निकला है, 3/4 इक्वल टू 0.75। तो 0.75 क्या हमारा रिलायबिलिटी ऑफ टोटल टेस्ट, यानी कि रिलायबिलिटी हमारी फुल टेस्ट की। सेकंड क्या है हमारा, रूलन एंड फ्लैंगन फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो रूलन फॉर्मूला जो है, इसमें ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, पहला 1939 में। एक ऐसा मेथड था जो कि होल टेस्ट की रिलायबिलिटी को एक साथ ही फाइंड आउट कर लेता था। जैसे फॉर्मूला क्या है इसका,
रिलायबिलिटी ऑफ टोटल टेस्ट इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस डी का स्क्वायर अपॉन वेरिएंस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या है, आर टी टी क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ टोटल्स को। रूलन का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस में वेरिएंस 2 का स्क्वायर अपॉन वेरिएंस टी का स्क्वायर, जहाँ पर फर्स्ट जो वेरिएंस है वो ओड टेस्ट के लिए है, सेकंड जो है वो इवन टेस्ट के लिए है, और जो वेरिएंस है वो टोटल स्कोर है। तो रूलन और फ्लैंगन का जो फॉर्मूला है वो डिफाइन किया है हमने आज यहाँ पर। नेक्स्ट इसी का थर्ड टाइप है हमारा कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला। फर्स्ट कौन सा फॉर्मूला था, स्प्लिट हाफ। सेकंड कौन सा है, रूलन एंड फ्लैंगन फॉर्मूला। एंड द थर्ड वन इज द कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, जिसको हम KR20 के नाम से भी डिफाइन करते हैं। KR20 क्या होता है हमारा, एक पॉपुलर मेथड है जो कि मेजरिंग करता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी को कौन फाइंड आउट करता है, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला। तो इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, KR20। फॉर्मूला क्या है, KR20 इक्वल टू n अपॉन n-1 ब्रैकेट स्टार्ट वेरिएंस का स्क्वायर माइनस समेशन PQ अपॉन K वेरिएंस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए n क्या है हमारा, नंबर ऑफ आइटम्स है, और समेशन PQ क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्स, और D क्या है हमारा यहाँ पर P क्या है हमारा डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच आइटम। KR20 क्या था हमारा, कुछ टाइम के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं था, तो उसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा फॉर्मूला इन्वेंट किया गया, KR21 फॉर्मूला। KR21 भी सेम उसी टाइप से है, बट ये क्या है हमारा होमोजीनियस ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल होता है बट लेस एक्यूरेट होता है किससे, देन KR20 से। तो ये क्या था हमारा, दोनों ही फॉर्मूला जो है रूलन और फ्लैंगन फॉर्मूलाज यूज़ किस में किए जाते हैं, स्प्लिट हाफ की रिलायबिलिटी में। दोनों ही इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के मेथड्स हैं। KR20 जो है वो हमारा एक्यूरेट है किसके अकॉर्डिंग, KR21 के अकॉर्डिंग। तो आज हमने क्या किया, रिलायबिलिटी किया, स्टार्टिंग में उसका मीनिंग किया, उसके 4 मेथड्स थे, स्प्लिट हाफ हो गया, रूलन एंड फ्लैंगन हो गया, कूडर रिचर्डसन हो गया, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला हो गया, और लास्ट में हो गया हमारा क्रोनबेक अल्फा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं इसी टाइम नई वीडियो के साथ। थैंक यू।